हमें तो शक नहीं, यकीन है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को जिताने के लिए। चुनाव आयोग के अधिकारी जानबूझ के हमारे बार बार बताने के बाद भी इसमें बेईमानी कराते हैं और करते हैं। 30-40 पार के अलावा जितनी भी जान है वो तोते में ही है। तोता अगर हट जाए, तोता अगर हटा दिया जाए तो 40 भी पार नहीं होंगी। कि जो ताले लगने की बात हो रही है, मोदी जी की को जेल जाने की तैयारी हो जाएगी और जेल के ऊपर ताले लगेंगे ऐसे जो कभी ना खुल पाएंगे। और मोदी जी ने उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने संविधान खत्म करने की बात की थी 400 सीटों के बाद, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? एक्शन नहीं लिया। तो मोदी जी उस संगठन के हेड हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दिल्ली से एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर के एडवोकेट प्राचा ने एक बार फिर कई खुलासे किए हैं, कई सत्य और तथ्य कह सकते हैं कि सामने लेकर के आए हैं। और लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 चरण की वोटिंग हो सकती है, चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है और 7 चरणों में देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा। ऐसे में जो खुलासे किए जा रहे हैं इसकी क्या महत्वता रह जाती है और अब किस तरीके से ये कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए खुद प्राचा जी से जुड़ते हैं। प्राचा जी, जो आज आपने खुलासे किए इसकी क्या महत्वता आपको लगती है 3 चरणों के बाद? और जो आपने साझा किए हैं जो तस्वीरें, जो वीडियो शेयर के, वो पहले चरण से, तो दूसरा सवाल है कि पहले चरण 19 तारीख से और अब जब चौथा चरण, तो इतना समय क्यों लगाएगा इसको शेयर करने? देखिए, हम सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे और हमें कुछ केसेस भी डालने थे, उसकी भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ दिखा के नहीं हो जाएगा ना काम। सबूत इकट्ठे करके जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको भी स्टडी कर रहे थे। हमने एक पॉइंट बाय पॉइंट, हम बाकी लोगों की तरह नहीं है कि रातों रात केस डालें, वो सब केस हारने के लिए लड़े जाते हैं। हम ये भी नहीं है कि जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बोलें, जैसा कि इस केस में जो हारने के लिए लड़ा गया था केस, ये बोला गया कि हमें चुनाव आयोग के ऊपर पूरा भरोसा है, हम चुनाव आयोग पे शक नहीं करते। तो हमें तो शक नहीं, यकीन है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को जिताने के लिए, आरएसएस और बीजेपी को जिताने के लिए। तो उसके लिए सबूत इकट्ठे करने में समय लगता है। हमने सारे सबूत इकट्ठे किए, हमने एक पॉइंट, एक पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला था उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, उनकी कैटलॉग किया, तब जाके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसका फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी ये चुनाव रद्द होंगे सारे। हमने पार्लियामेंट बचानी है, देश का संविधान बचाना है। हमने ये साबित करना है कि जो 400 पार की जो बात, बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि चुनाव पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, एक प्रक्रिया में देश आ चुका है चुनाव का, और आप कह रहे हैं पूरी तरीके से रद्द माने जाएंगे। अगर गैरकानूनी है तो रद्द नहीं होंगे। सेक्शन 100 कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, कोई अगर गैरकानूनी काम होता है तो वो चुनाव रद्द होता है। मैंने इतने सबूत इकट्ठे करनी है कि चुनाव की जो ये मशीनें हैं ना, इनसे चोरी होती है, और चोरी सिर्फ बेध्यानी में नहीं हो रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी जानबूझ के हमारे बार बार बताने के बाद भी इसमें बेईमानी कराते हैं और करते हैं। ये सबूत अगर हम इकट्ठे करके अब जाएंगे अदालत के पास, तो अदालत के पास क्या रास्ता बचेगा सिवाय इसके कि ये कहना कि ये गैरकानूनी चुनाव हुए हैं, इनको रद्द किया जाए। तो रामपुर में हमने करके दिखाया। हमने तो ये बात सभी पॉलिटिकल पार्टी से तब भी कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप आएँ आगे, हम सबको गाइड करेंगे कि चुनाव में कैसे सबूत इकट्ठे करने हैं, ताकि ये गैरकानूनी काम जो हो रहे हैं वो गैरकानूनी काम साबित करके आप अपने चुनाव रद्द कराएं। अभी भी हमारी ऑफर है, अभी तो 4 चरण बाकी है ना, इनमें तो पेपर बैलेट से चुनाव हो सकता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी हमारे साथ आ जाएं, आज भी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं और प्रचार प्रसार चल रहा है। हालांकि पहले दुबे अल्फाजों में लगातार राहुल गांधी हो चाहे अन्य कोई नेता हो, वो लगातार बोलते रहे कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, और सेटिंग की बात भी राहुल गांधी ने की थी। जो राजा की जान तोते में है ना, वो सच थी। अभी भी सारी जान 400 पार, 300 पार, 30-40 पार के अलावा जितनी भी जान है वो तोते में ही है। तोता अगर हट जाए, तोता अगर हटा दिया जाए तो 40 भी पार नहीं होंगी, ये बात सब जानते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये आरएसएस और बीजेपी ने कैसे अपने एजेंट्स, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के चारों तरफ बिठा रखे हैं कि वो सारे अच्छे आदमियों को, सारी अच्छी बातों को दरकिनार कर रहे हैं और ऐसी बातें करवा रहे हैं उनसे जिससे नुकसान ही नुकसान होगा। ईवीएम के मुद्दे से हटना, पब्लिक कितने भी वोट दे ले, आप मुझे बताइए ना, 20% के करीब जो जाली वोट डलते हैं, जो चोरी के वोट होते हैं, उसको कैसे उबर पाएगी पब्लिक? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पब्लिक को? तो जब 20% वोट आप झूठे रुकवा लेंगे तो आपकी जीत आसान नहीं हो जाएगी। जितनी कैंपेनिंग राहुल गांधी जी ने 4-4.5 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के यात्रा की, कितने वोट बनाए होंगे आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ?
उससे ज़्यादा वोट तो वो ईवीएम के ज़रिए ऐसे चुरा लेंगे। क्या फ़ायदा है इस मेहनत का? और ईवीएम के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हैं वो। तो ये सब लॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और उनकी पार्टी में जो अच्छे लोग हैं उनको, उनकी कोई अच्छी बात भी होगी तो उसको आरएसएस और बीजेपी के लोग जो अंदर इनके जो छुपे हुए जासूस हैं उनके साथ मिलके हाईलाइट करा के उन लोगों को साइडलाइन करते हैं। तो सर क्या जो मजबूती चुनाव में इस समय भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि 400 पार का आंकड़ा पार करेगी, तो क्या इसी बुनियाद पे ईवीएम से जो छेड़छाड़, जो ईवीएम के जरिए आप तस्वीर दिखाए, क्या इसी के चलते सिर्फ और सिर्फ इसी के बुनियाद, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं झूठी मशीनों के बुनियाद पे? वरना 40 सीटें नहीं आएंगी। 40 सीट से एक भी सीट ज़्यादा आती है तो इसका मतलब वो धांधली की सीट है, ये बात तय है। और ये हमने साबित किया है ना। हम तो कोई हवा में बात करते नहीं बाकी लोगों की तरह, हमने तो सारी वीडियो दिखाई है आपको, सारे कानून तोड़ते हुए दिखाएं, आपकी आंखों के सामने दिखाएं सारे। एक और सवाल इसी से जुड़ा, जो आपने कहा कि आपने देखा होगा 400 पार के नारे के साथ एक और बात साथ में आ रही है कि देश के संविधान बदलाव करना है और संविधान को लेकर के आपका पूरा मिशन। तो क्या एक तरफ इस तरीके के बयान एमपीज दे रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार चाहिए ताकि जो राम मंदिर है उसके ऊपर से जो बाबरी वाला ताला है वो उस पर ना लगा दिया जाए। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं इसको सीधे सीधे ऐसे देखता हूँ कि अगर 400 पार नहीं हुई तो जो इनकी मंशा है, जो आरएसएस और बीजेपी ने, आरएसएस ने ख़ास तौर पे मोदी जी को सुपारी दी है, देश का संविधान ख़त्म करो, देश की रिजर्वेशन ख़त्म करो, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के हाथ से सारी नौकरियां छीन लो, उनकी प्रॉपर्टी छीन लो, उनकी नागरिकता छीन लो, उनका वोट देने का अधिकार छीन लो, ये सब कैसे कर पाएंगे अगर 400 पार नहीं होंगी? तो सरकार चलाने के लिए तो 400 नहीं ना, 273 ही चाहिए सिर्फ। 400 पार संविधान ख़त्म करके हर एक नागरिक की, गरीब नागरिक की, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के नागरिकों की किडनी तक लेके अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू को बेच देने का काम 400 पार से होगा। और वो 400 पार कैसे हो सकती है? इन्हीं चोरी की मशीनों से। ये मशीनें नहीं तो 40 भी पार नहीं होंगी ना। मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ, 40 अगर पार होती है तो इसका मतलब मशीनों से पार है। सर क्या देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है? एक तरफ पहले सबसे पहले नारा आता है 400 पार, फिर एमपीज कहते हैं 400 पार चाहिए ताकि संविधान बदला है, फिर पीएम मोदी इस पर चुप्पी तोड़ते हैं, बोलते हैं कि संविधान तो खुद बाबा अम्बेडकर नहीं बदल सकते, और फिर आप कह देते हैं कि आगे मैं बता रहा हूँ ना कि जो ताले लगने की बात हो रही है, मोदी जी की को जेल जाने की तैयारी हो जाएगी और जेल के ऊपर ताले लगेंगे ऐसे जो कभी ना खुल पाएंगे। अमित शाह जी की जेल जाने की तैयारी हो जाएगी 400 सीटें ना आई तो, और ताला ऐसा लगेगा कि वो जेल का ताला कभी ना खुल पाए। इतनी चोरी और डकैती कर रखी है अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने, और वो किसके सहयोग से की है? मोदी जी और अमित शाह जी के। और चाइना के साथ जो गड़बड़ी की है मिलके, देश के साथ जो गद्दारी की है, वो जब खुल जाएगी बात तो वो जो जेल पे ताला लगेगा, मोदी जी और अमित शाह जिसके अंदर होंगे, वो कभी खुल पाएगा? तो ये ताला वो ताला है, कोई और ताला नहीं है ये। ठीक है, आपने अडानी अंबानी की बात की, 10 साल बाद में पहली बार नाम लिया है, लेकिन राहुल गांधी पर उस हमला क्या है कि आप अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं? शायद काला पैसा उन पे पहुंच गया टेम्पो भर कर। हाँ, वो यही कह रहे हैं ना, मैंने ही सारा लिया था, तुम लोगों के पास भी पहुंच गया। आप भी शब्द नहीं देख पा रही हैं उसमें, भी है, भी वर्ड देखें उसमें आप। चलिए अब तो मोदी जी को पता लग गया, चलिए अब तो राहुल जी ने भी बंद कर दिया उनके कहने के हिसाब से, हालांकि बंद नहीं किया है, लेकिन मोदी जी को ये तो पता लग गया कि अडानी अंबानी चोर हैं, यूसुफ लुलू चोर है, उनको अब क्यों नहीं बंद कर देते? अरविंद केजरीवाल गांधी कह रहे हैं ईडी सीबीआई भेज दिए, जिस तरीके से विपक्ष बंद क्यों नहीं कर रहे? अब तो पता लग गया, अब तो वो खुद भी कह रहे हैं चोर हैं अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू, तो अब क्यों नहीं बंद कर देते? 25 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा देश को जो चुराया है अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने, मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलके, चाइना के साथ मिलके, वो मिल जाएगा तो देश की सारी जनता खुशहाल हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल, 2 सवाल लूंगी चलते चलते। चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? चरणों के हिसाब से मुद्दे बदल रहे हैं, हालांकि जो असल मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं देश के, उन पर बात नहीं कर रहे हैं खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लगातार भटकाने की कोशिश की जा रही है। पहले चरण में मांस मछली की बात कीजिए, अगले में मंगलसूत्र मुसलमान की, तीसरे में तमाम तरीके से लड़ाई बढ़ रही है, और मुर्मू अभी राष्ट्रपति मुर्मू पर लड़ाई पहुँच गई है। और अडानी अंबानी कैसे देख रहे हैं इस चुनाव की लड़ाई है सबसे पहली संविधान की लड़ाई है। सबसे पहले संविधान बचाना है, और संविधान बचाने के लिए सबसे पहला काम है ये जो झूठी चोरी की मशीन है, इनको रोकना है। तो कैसे कानूनी लड़ाई अब आपके आगे बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने पूरी खारिज कर दी है। दूसरी लड़ाई, ये जानबूझ के केस हारा गया। मैंने पहला पैराग्राफ
पढ़ के बताया है ना आपको, इसीलिए बताया है कि खुद जब हमारे वकील ही ये कह रहे हैं कि हमें शक नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, तो हारने के लिए लड़ा जा रहा था केस। पहली बात। दूसरी ये सबसे बड़ी लड़ाई है वो देश की 4,500 किलोमीटर जो चाइना ने जगह चुराई है, छीनी है, उसको वापस लेना दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों से, चाइना के पास जो इनकी कंपनीज़ हैं, उनसे पैसा जो 25-30 लाख करोड़ रुपए चुराया है मोदी जी और अमित शाह जी के साथ मिलकर इन लोगों ने, वो उनसे वापस लेके देश की जनता को खुशहाल बनाने का। फिर बेरोज़गारी ख़त्म, फिर ये 5 किलो अनाज के लिए मोहताजी ख़त्म। ये मुद्दे हैं 3 सबसे बड़े। फिर मुद्दा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का। यही मुद्दे हैं। और कितने मुद्दे हैं देश में? और कोई मुद्दा नहीं है, बाकी सब फ्रॉड है। बाकी सब। लेकिन एक और इसे कानूनी तौर से कैसे आप इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं? क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट का आप रुख करेंगे? किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ेगी? पहले हम सबूत जुटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो सीधे जाते हैं वो हारने के लिए जाते हैं, और एक नहीं सारे केस हारते हैं वो। आप मुझे बता दीजिए, एक खास वकील हैं जो सारे केस हारते हैं। लालू जी का केस हारे हैं, संजय दत्त का केस हारे, बाबरी मस्जिद का केस हारे, वो अभी 370 धारा का केस हारे। कौन सा ऐसा केस है वो जीतते हैं? आजम खान साहब को जेल में रखा हुआ है उन्होंने। तो जब वो केस ही नहीं जीतते और हर मिनट मतलब उनके लिए आंख खुलती है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं केस हारने के लिए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, पहले सारे सबूत इकट्ठे करेंगे, फिर नीचे की अदालतों में जाएंगे, फिर सारे सबूत लेके फिर ऊपर की अदालत। एक सबूत से जुड़ा हुआ है कि चुनाव के दौरान तमाम ऐसी वीडियो आ रही है। हमने देखा कैसे ईवीएम को जला दिया जाता है वोटिंग रूम में जाकर के, और ईवीएम को तोड़ दिया जाता है। मणिपुर में फिर से चुनाव होता है। तो क्या ये सब तमाम वीडियोस भी आप आगे चल करके काम में लेंगे? बेशक। पूरे हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी चला रखा है, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग साइन कर रहे हैं कि हमें ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है, ईवीएम की मशीनें चोरी की हैं, फ्रॉड है। मुस्लिम वोटर्स को भी रोका जा रहा है कि नाम नहीं है उनके, पर्दा है। मुस्लिम्स को नहीं रोके जा रहा है, शेड्यूल कास्ट को रोका जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब को रोका जा रहा है, ओबीसी को रोका जा रहा है, और गरीबों को रोका जा रहा है, बेरोजगारों को रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन नज़र सिर्फ दिखाते इसलिए हैं, मुसलमानों के नाम पे ये सारी बेईमानियां छुप जाती हैं। रोका तो बेरोजगारों को जा रहा है। जिन लोगों को पेपर लीक वाले लोग हैं, क्या मोदी जी को वोट दे रहे हैं वो? उनको रोका जा रहा है, सबको रोका जा रहा है। ये समझने की बात है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो हिंदू मुसलमान की बात चाहे इधर से करे या उधर से करे, उसमें पढ़ना ही नहीं है हमें बेरोजगारी पे पढ़ना है, हमें चाइना पे पढ़ना है। चाइना कैसे लूट गया हमारी देश की जगह, संविधान के बारे में शब्द कैसे लिख लिया एक, और मोदी जी ने उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने संविधान खत्म करने की बात की थी 400 सीटों के बाद, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? एक्शन नहीं लिया। तो मोदी जी उस संगठन के हेड हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं। तो महमूद प्राचा जी से बात कर रहे थे, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और लगातार इस लड़ाई को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और ईवीएम पे एक के बाद एक नए खुलासे कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मुद्दों से नहीं भटकना है। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी चरणों पे मुद्दे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि मुद्दों से नहीं हटना। जो बेरोजगारी है, चाइना वाला मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे देश इस समय उनके सबके खिलाफ वोट कर रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।